गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने धैर्य क्लासेस में। जैसे कि पता है कि आज मकर संक्रांति है। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाइयाँ। सूरज से प्रकाश लेकर के आप भी प्रकाशवान होइए, ज्ञान का दीपक जलाइए खुद में और दूसरों में भी, ठीक है। तो इसी प्रण के साथ आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 18। आज हम देखने वाले हैं मैक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। लेक्चर नंबर 17 में जा करके देख सकते हैं, फ्लैग रजिस्टर हुआ था लास्ट क्लास में, ठीक है। तो उसमें 5 प्रकार के फ्लैग रजिस्टर हम लोगों ने देखा था, उसको जाके आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले लेक्चर नंबर 18 और सब्जेक्ट है हमारा मैक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइस। तो शुरू करते हैं। आज हम देखने वाले हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल, एग्जीक्यूट साइकिल, फेच साइकिल, मशीन साइकिल एंड टी स्टेट। ओके, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ओके, तो ये एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और मीन्स थ्योरेटिकल एग्जाम के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और उसके साथ साथ अगर आप लीड का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लीड तो फिलहाल होगा नहीं इस बार, जैसा कि सुनने को आ रहा है न्यूज़। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू अब एग्ज़ाम होने वाला है लीड का। तो उसका अगर मीन्स क्या नाम सिलेबस उसका भी देखेंगे। तो अगर सिलेबस में उसका माइक्रो प्रोसेसर है तो लीड में जो माइक्रो प्रोसेसर कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं तो ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होता है। जूनियर इंजीनियरिंग का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेक्निकल एस्पेक्ट्स में ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है। तो देखेंगे, ठीक। तो शुरू करते हैं। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल, एग्जीक्यूट साइकिल, फेज साइकिल, मशीन साइकिल और टी स्टेट। ओके, तो ये सब का डेफिनेशन वगैरह और डिटेल्स वगैरह देखने से पहले हम कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। लेट्स सी द बेसिक थिंग्स। एन इंस्ट्रक्शन इज अ कमांड गिवन टू द माइक्रोप्रोसेसर टू परफॉर्म स्पेसिफाइड ऑपरेशन ऑन ए गिवन डेटा। कोई पर्टिकुलर डेटा है, उस डेटा में अगर मेरे को कुछ ऑपरेशन करना है, कोई स्पेसिफाइड मतलब जो अपने को जो है पहले से पता हो, पहले से विदित हो, है ना। तो इंस्ट्रक्शन क्या होता है, एक कमांड होता है। फॉर एग्जांपल कमांड, ठीक है। तो कमांड करना मतलब जैसे जाओ, आओ, खाओ, उड़ जाओ, बैठ जाओ। अगर सिंपल भाषा में बोलो तो ये सब कमांड है, एक टाइप से कमांड कर रहे हैं। टीचर अगर क्लास में है और क्लास में अगर क्लास में अगर बोल रहा है कि खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, बाहर जाओ, अंदर आओ, ठीक ना। तो दिस इज बेसिकली कमांड, एक टाइप से कमांड है। तो किसको कमांड दिया जा रहा है उसको हम देखेंगे। तो डेटा के ऊपर है ये, है ना। तो एन इंस्ट्रक्शन इज ए कमांड गिवन टू द माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर को कमांड दिया जाता है। सो इंस्ट्रक्शन इज जस्ट लाइक कमांड दैट इज गिवन टू द माइक्रो प्रोसेसर टू परफॉर्म स्पेसिफाइड ऑपरेशन ऑन ए गिवन डेटा। तो पर्टिकुलर डेटा में हम लोग कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इसमें पर्टिकुलर जो भी मीन्स क्या नाम है, रजिस्टर्स का यूज़ करेंगे, डेटा का यूज़ करेंगे, एड्रेस का यूज़ करेंगे, नॉर्मली ये सब है इसमें। तो मेमोरी है, इसमें है, आईओ है, मीन्स इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, आईओ, इनपुट आउटपुट, है ना। कुछ डेटा रहेंगे। सो डेटा इज बेसिकली इंस्ट्रक्शन, नंबर और एड्रेस, है ना। तो जो एड्रेस रहेगा वो 16 बिट का रहेगा। जो डेटा रहेगा आइदर 8 बिट का हो सकता है, मीन्स नंबर जो होता है, ठीक ना। तो एक्चुअली इसको सिनोनिमसली यूज़ करते हैं डेटा और नंबर को। जो नंबर रहता है अपना, है ना, जो हेक्साडेसिमल का नंबर है उसको पर्टिकुलर डेटा बोलते हैं। बट समान रूप से अगर डेटा बोला जाए तो डेटा कैन बी इंस्ट्रक्शन, डेटा कैन बी नंबर एंड डेटा कैन बी एड्रेस, है ना। तो इंस्ट्रक्शन का क्या रहेगा, बाइनरी कोड रहेगा, बाइनरी कोड रहेगा। तो हम लोग कौन से माइक्रो प्रोसेसर का अध्ययन कर रहे हैं, 8085। तो 8085 में जो भी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन रहेगा, है ना, उसका बाइनरी कोडिंग क्या रहेगा, 8 बिट का रहेगा। तो नॉर्मली वो 0-1 का कॉम्बिनेशन रहता है। फॉर एग्जांपल कुछ इस टाइप का है ना। तो ये 66 हुआ H। तो ये मेमोरी में अपना स्टोर रहेगा। ओके, तो ये 1 बाई 1 देखेंगे। तो अभी देख लो कि डेटा क्या होता है। तो डेटा कैन बी इंस्ट्रक्शन, डेटा कैन बी नंबर और डेटा कैन बी एड्रेस। तो एड्रेस रहेगा 16 बिट का, बट इसका जो मीन्स मेमोरी रहेगा वो क्या रहेगा, 8 बिट का रहेगा मेमोरी, है ना। मेमोरी का जो लेंथ रहेगा वो क्या है, 8 बिट का है। इधर अपना 8 बिट का है और इधर अपना 16 बिट का एड्रेस है ना। तो एड्रेस को जो स्टोर करेंगे मतलब 16 बिट एड्रेस में स्टोर होगा और 8 बिट उसका लेंथ का क्या रहेगा, डेटा रहेगा, है ना। ओके, तो जो इंस्ट्रक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, एन इंस्ट्रक्शन इज ए कमांड गिवन टू द माइक्रोप्रोसेसर टू परफॉर्म स्पेसिफाइड ऑपरेशन ऑन ए गिवन डेटा। डेटा के ऊपर कोई भी स्पेसिफिक ऑपरेशन होगा, है ना। तो डेटा क्या क्या हो सकता है बोलने से, इंस्ट्रक्शन हो सकता है, नंबर हो सकता है, एड्रेस हो सकता है। इसके बारे में और डिटेल में देखेंगे। अभी देख लो, जान लो कि डेटा कैन बी इंस्ट्रक्शन, डेटा कैन बी नंबर, डेटा कैन बी एड्रेस। ओके, सो द सेकेंड पॉइंट इज to perform a particular task, a programmer write a
सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम। कोई पूछे प्रोग्राम क्या होता है तो उसको बोलना सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, है ना, इंस्ट्रक्शंस का क्रम, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस। तो हम लोग देखेंगे इसमें इंस्ट्रक्शंस कौन कौन से यूज़ होते हैं, कैसे होते हैं और इसका मीनिंग क्या होता है। ओके, मेनली 74 इंस्ट्रक्शंस यूज़ होते हैं माइक्रो प्रोसेसर में। ओके, 74 डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज़ होते हैं माइक्रो प्रोसेसर 8085 में। उस इंस्ट्रक्शन का देखेंगे तो कोई भी प्रोग्राम अगर लिख रहा है टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क, किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, संपन्न करने के लिए, जो भी प्रोग्रामर रहेगा, जो कि प्रोग्राम बनाता है प्रोग्रामर, वो क्या करेगा, राइट ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, लिखेगा, जिसको क्या बोलेंगे, प्रोग्राम बोलेंगे। ओके, सो एक लाइन में द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम एंड डेटा आर स्टोर्ड इन मेमोरी। जाहिर सी बात है, अपने पास मेमोरी है, उसमें मेमोरी में प्रोग्राम और डेटा क्या होगा, स्टोर होगा 1 बाई 1। किस पैटर्न में, बाइनरी पैटर्न में, 1010 के फॉर्म में। ठीक है, तो ये 8 बिट का रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ इस टाइप का मेमोरी है, समझ लो ये, है ना। तो उसमें बाइनरी पैटर्न के हिसाब से आदर वो एड्रेस रहेगा कि नंबर रहेगा कि डेटा रहेगा, है ना, इंस्ट्रक्शन रहेगा या नंबर रहेगा, एड्रेस रहेगा, उस मेमोरी में पर्टिकुलर स्टोर होता जाएगा। तो ये 8 बिट का है। ओके, और ये 16 बिट का एड्रेस है, तो एड्रेस लेता जाएगा प्रोग्राम। तो प्रोग्राम का हम लोग लेंथ भी डिफाइन करेंगे कि इंस्ट्रक्शन का भी मीन्स डिफरेंट डिफरेंट लेंथ होता है, उसको भी देखेंगे। ठीक ना, तो अभी जान लो कि प्रोग्राम और डेटा क्या होता है, मेमोरी में स्टोर होता है। आगे बढ़ते हैं। द CPU ऑब्लिक माइक्रो प्रोसेसर, इसमें CPU भी बोल रहा है, माइक्रो प्रोसेसर भी बोल रहा है, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम में जो मेन यूनिट होता है, जो हेड होता है, वो CPU होता है। और जो अपना माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें क्या करते हैं, CPU के जगह में माइक्रो प्रोसेसर को रिप्लेस कर देते हैं। दैट्स वाई इसमें लिखा है कि CPU और माइक्रो प्रोसेसर, जो काम CPU करता है वही काम माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म कर रहा है। दैट्स वाई लिखा हुआ है कि द CPU ऑब्लिक माइक्रो प्रोसेसर फेचेस, फेचेस मतलब गेट करना, प्राप्त करना, गेटिंग एक टाइप से बोला जाए तो। ओके, गेटिंग फ्रॉम मेमोरी, गेटिंग फ्रॉम मेमोरी, फेचिंग मीन्स गेटिंग फ्रॉम मेमोरी बोल सकते हैं। ठीक, सो द CPU ऑब्लिक माइक्रो प्रोसेसर फेचेस वन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी एट अ टाइम एंड एग्जीक्यूट इट। मेमोरी से एक समय में एक इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा, प्राप्त करेगा। तो जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो मेमोरी से एक टाइम में एक इंस्ट्रक्शन प्राप्त करेगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा, संपन्न करवाएगा। ठीक ना, बहुत महत्वपूर्ण। एक समय में एक इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से गेट करेगा, फेच करेगा, प्राप्त करेगा, ठीक है, और उसको एग्जीक्यूट करेगा। द CPU ऑब्लिक माइक्रो प्रोसेसर फेचेस वन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी एट अ टाइम एंड एग्जीक्यूट इट। एक समय में एक इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से लेगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा। आगे बढ़ते हैं। इट एग्जीक्यूट्स ऑल द इंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्रोग्राम। ठीक ना, अगर इस प्रोग्राम में अगर 5 इंस्ट्रक्शन है तो 1 बाई 1 5 बार जाएगा, एग्जीक्यूट 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 एग्जीक्यूट। तो 5 इंस्ट्रक्शन है, मीन्स अगर कोई प्रोग्राम है, प्रोग्राम में 1 2 3 4 5, ये कोई प्रोग्राम है तो देखिए हम लोग, ठीक ना, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। ये कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसमें 5 इंस्ट्रक्शन है, 1 2 3 4 5। तो इट एग्जीक्यूट्स ऑल द इंस्ट्रक्शंस ऑफ ए प्रोग्राम। तो पर्टिकुलर प्रोग्राम के सारे इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट करेगा। तो सबसे पहले तो उसको मेमोरी से फेच करते जाएगा, एग्जीक्यूट करते जाएगा। ठीक, 1 बाई 1, ठीक ना, एक करके पहले आएगा, दूसरे आएगा, फिर तीसरा इंस्ट्रक्शन, चौथा इंस्ट्रक्शन, पांचवा इंस्ट्रक्शन, ठीक है, टू प्रोड्यूस फाइनल रिजल्ट। तो फाइनल रिजल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए वो क्या करेगा, ठीक ना, एग्जीक्यूट करेगा सारे इंस्ट्रक्शन को 1 बाई 1 एट ए टाइम। ठीक, आगे देखते हैं, इसके डेफिनेशंस देखते हैं और इसके डिटेल्स में देखते हैं कि ये सब होते क्या हैं। लेट्स सी, आगे देखते हैं। जैसे कि हम लोगों ने थ्योरी देखा भी, ठीक ना, थ्योरी में क्या देखा, इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, डेटा, मेमोरी, सबको सब देखा हम लोगों ने। और प्रोग्राम देखा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। ठीक, तो प्रोग्राम बनाए, तो प्रोग्राम में पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा माइक्रो प्रोसेसर, 1 बाई 1 एट ए टाइम एक इंस्ट्रक्शन को लेकर के उसको एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट का हिंदी मीनिंग देखोगे तो उसका मतलब होता है निष्पादित करना। ठीक, आगे देखो, the necessary steps that a CPU oblique microprocessor carries out to fetch an instructions and necessary data from the memory and to execute it constitute an instruction cycle. So this is the definition, standard definition for instruction cycle. In short, it is called IC. So आवश्यक steps, necessary steps, आवश्यक steps क्या करने के लिए, that a CPU microprocessor, CPU या फिर माइक्रोप्रोसेसर एक आवश्यक steps करते हैं, that is carried out to fetch an instruction and necessary data from the memory. ओके, तो ये मेमोरी है,
तो इस मेमोरी का 8 बिट का अपना ये हो जाएगा लेंथ, समझ लो ये वाला, ठीक, 2 2 4 8 बिट मान लो, ठीक। लेट अस कंसीडर इट 8 बिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट रहेगा। तो इस 8 बिट में क्या स्टोर रहेगा, ठीक ना, आइदर इंस्ट्रक्शन, ठीक है, आइदर नंबर, आइदर एड्रेस। किसी इंस्ट्रक्शन में अगर एड्रेस का यूज हुआ तो इसमें एड्रेस भी स्टोर होगा, और ये सब लोकेशंस है ना, मेमोरी लोकेशंस। तो क्या बोल रहा है, द नेसेसरी स्टेप्स दैट अ सीपीयू ऑब्लिक माइक्रोप्रोसेसर कैरीज आउट टू फेच एन इंस्ट्रक्शन, फेच एन इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शन प्राप्त करना, किससे, मेमोरी से। सो दिस इज मेमोरी, दिस इज मेमोरी, सो वी आर गेटिंग इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन का क्या रहेगा, इंस्ट्रक्शन का बाइनरी पैटर्न रहेगा। बाइनरी पैटर्न क्या रहेगा, 0 और 1 में रहेगा। द बाइनरी पैटर्न इज इन 0 और 1 फॉर्म, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन। आगे देखेंगे, दैट इज अ कोड, द मशीन कोड ऑफ इंस्ट्रक्शन, वी विल सी। सो कैरीज आउट टू फेच एन इंस्ट्रक्शन एंड नेसेसरी डेटा, अगर कोई आवश्यक डेटा भी है इसमें, ओके, अगर इंस्ट्रक्शन है या आवश्यक डेटा भी है, उसको क्या करना, फिर मेमोरी से क्या करना, फेच करना, गेट करना, प्राप्त करना। तो गेटिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, गेटिंग डेटा फ्रॉम मेमोरी, क्रिटिकल फेचेस। फेचेस मतलब गेट करना, प्राप्त करना, कहाँ से, मेमोरी से, ओके। सो वी आर गेटिंग डेटा और इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन मतलब उसका बाइनरी कोड, उसको कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं हम लोग, मेमोरी से प्राप्त कर रहे हैं। मेमोरी जगह है तो मेमोरी से हम लोग लेंगे, डेटा लेंगे या फिर इंस्ट्रक्शन लेंगे। इंस्ट्रक्शन कहने का मतलब बाइनरी पैटर्न, डोंट फॉरगेट। इंस्ट्रक्शन जो होगा, पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन, उसका बाइनरी पैटर्न मेमोरी में स्टोर होगा, और बाइनरी पैटर्न्स के हिसाब से हम लोग उसको क्या रहेंगे कि कौन सा इंस्ट्रक्शन है। तो हर एक इंस्ट्रक्शन का एक पर्टिकुलर बाइनरी पैटर्न होगा। प्रत्येक इंस्ट्रक्शन का एक बाइनरी पैटर्न है जो कि डिफाइन करता है कि वो इंस्ट्रक्शन क्या है, उसका मीनिंग क्या है। सो द नेसेसरी स्टेप दैट अ सीपीयू ऑब्लिक माइक्रोप्रोसेसर कैरीज आउट टू फेच एन इंस्ट्रक्शन एंड नेसेसरी डेटा, अगर डेटा भी है तो इंस्ट्रक्शन या फिर नेसेसरी डेटा फ्रॉम किससे, मेमोरी से, एंड एग्जीक्यूटेड, उसका निष्पादन करता है। तो इस स्टेप्स को क्या बोलते हैं, कंस्टिट्यूट मीन्स गठित होना, हिंदी बोलो तो गठित करना। तो ये क्या गठित करता है, इंस्ट्रक्शन साइकिल गठित करता है, ये सब जो स्टेप्स है वो, ठीक है। तो मेमोरी से डेटा लेना, अगर कोई डेटा है तो, और इंस्ट्रक्शन को प्राप्त करना के लिए जो आवश्यक स्टेप्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन साइकिल, इन शॉर्ट इट इज आईसी। आगे बढ़ते हैं। एन इंस्ट्रक्शन साइकिल कंसिस्ट ऑफ एग्जीक्यूट साइकिल एंड फेच साइकिल। द इंस्ट्रक्शन साइकिल कंसिस्ट ऑफ एग्जीक्यूट साइकिल एंड फेच साइकिल। The combination of fetch cycle and execute cycle is called instruction cycle. Fine. तो जो इंस्ट्रक्शन साइकिल है कंसिस्ट करता है किस किस को, एग्जीक्यूट साइकिल को और फेच साइकिल को। एग्जीक्यूट साइकिल और फेच साइकिल दोनों को मिला के बोलेंगे इंस्ट्रक्शन साइकिल। इन द फेच साइकिल, इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एफसी, एफसी इज कॉल्ड फेच साइकिल, ईसी इज कॉल्ड एग्जीक्यूट साइकिल, ओके। तो इसको शॉर्ट बना दिया मैंने, इंस्ट्रक्शन साइकिल आईसी, एग्जीक्यूट साइकिल ईसी, फेच साइकिल एफसी। सो इन द फेच साइकिल माइक्रोप्रोसेसर फेचेस अप कोड, अब नया चिप नया किरदार है अप कोड। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन रहता है उस इंस्ट्रक्शन के अप कोड रहेंगे, ऑपरेंट रहेंगे। आने वाले क्लास में क्लियर हो जाएगा, बट ये अभी यूज हुआ है तो ये समझ लो कि व्हाट इज अप कोड। सो दैट इज द मशीन कोड ऑफ इंस्ट्रक्शन। मशीन कोड, मशीन लैंग्वेज देख चुके हैं। मशीन लैंग्वेज में क्या था, 0 1 0 1, कॉम्बिनेशन ऑफ 0 1 0 1। इसमें कितने का कॉम्बिनेशन बनेगा, 8 बिट का कॉम्बिनेशन बनेगा। इट इज 8085 माइक्रोप्रोसेसर। द लेंथ ऑफ डेटा बिट मींस डेटा बस इज 8 बिट, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट। 2 2 4 2 6 2 8। सो द मशीन कोड विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट। मशीन कोड जो होगा वो 8 बिट का समूह रहेगा। तो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन का क्या रहेगा, मशीन कोड रहेगा। सो अप कोड इज द मशीन कोड ऑफ इंस्ट्रक्शन। वी विल सी व्हाट इज अप कोड, व्हाट इज ऑपरेंड इन कमिंग क्लास, वी विल सी, ओके, फ्रॉम द मेमोरी। तो फेच साइकिल में क्या करेगा, इन द फेच साइकिल माइक्रोप्रोसेसर फेचेस करना, फेच करना, गेट करना, प्राप्त करना, हिंदी बोलो तो प्राप्त करना। सो फेच साइकिल में माइक्रोप्रोसेसर फेचेस अप कोड फ्रॉम द मेमोरी। व्हाट इज अप कोड, सो दैट इज द मशीन कोड ऑफ इंस्ट्रक्शन। सो अप कोड क्या होगा, मशीन कोड होगा किसका, इंस्ट्रक्शन का। और उस मशीन कोड में क्या कंसिस्ट रहेगा, दैट इज 0 1 0 1 0 1 कॉम्बिनेशन ऑफ। तो हर किसी इंस्ट्रक्शन का एक पर्टिकुलर एक बाइनरी का पैटर्न रहेगा, दैट इज कॉल्ड
machine code of instruction. Okay, so that is called phase cycle. Next one, the necessary steps which are carried out to fetch an opcode from the memory. What is opcode? Machine code of instruction. तो मेमोरी से अपकोड प्राप्त करने की प्रक्रिया जो होता है उसमें नेसेसरी स्टेप्स होते हैं, उसको क्या बोलेंगे? अपकोड फ्रॉम द मेमोरी कंस्टिट्यूट गठित होता है कौन सा साइकिल? फेच साइकिल. सबसे पहले मैंने देखा एग्जीक्यूट साइकिल, सॉरी इंस्ट्रक्शन साइकिल, देन हम लोगों ने देखा फेच साइकिल, देन अब देखेंगे एग्जीक्यूट साइकिल. ठीक ना? तो फेच साइकिल में क्या करेंगे? जब माइक्रो प्रोसेसर से हम लोग क्या फेच करते हैं? फेच करना मतलब प्राप्त करना, हिंदी में प्राप्त करना, इंग्लिश में उसका सिनोनिम बोला गेटिंग फ्रॉम मेमोरी. फेचेस गेटिंग फ्रॉम मेमोरी. सो नेसेसरी स्टेप्स विच आर कैरिड आउट टू फेच एन अपकोड फ्रॉम द मेमोरी. मेमोरी से अपकोड को प्राप्त करना क्या कहलाता है? फेच साइकिल कहलाता है. और इंस्ट्रक्शन साइकिल, द नेसेसरी स्टेप दैट अ सीपीयू माइक्रोप्रोसेसर कैरीज आउट टू फेच एंड इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा. माइक्रो प्रोसेसर से इंस्ट्रक्शंस और नेसेसरी डेटा को फेच करना इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन साइकिल. माइक्रो प्रोसेसर से अपकोड प्राप्त करना इज कॉल्ड फेच साइकिल. आई थिंक इट इज क्लियर. डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो. आगे देखते हैं व्हाट इज एग्जीक्यूट साइकिल. लेट्स सी ईसी. So we have seen IC and FC. Let's see what is EC. So the necessary steps which are carried out to get data, अगर कोई है if any, अगर कोई डेटा है किससे? तो मेमोरी से. पूरा मेमोरी खेल चल रहा है. if any from the memory and to perform the specific operation specified in an instruction constitute a execute cycle. So this is the standard definition for execute cycle. फिर से हम क्या करेंगे? the necessary steps, आवश्यक स्टेप्स होंगे विच आर कैरिड आउट, जिसको किया जाता है किस चीज़ के लिए? टू गेट डेटा, डेटा प्राप्त करने के लिए. अगर कोई हो इफ़ एनी, द स्पेशल केस इज गिवन इफ़ एनी, अगर कोई डेटा हो तो डेटा लाएंगे फ्रॉम द मेमोरी. कहाँ से लाएंगे? मेमोरी से लाएंगे. एंड टू परफॉर्म द स्पेसिफिक ऑपरेशन, स्पेसिफाइड ऑपरेशन. द ऑपरेशंस आर रिलेटेड टू मेमोरी, द ऑपरेशंस आर रिलेटेड टू इनपुट आउटपुट, द ऑपरेशंस आर रिलेटेड टू इंटरप्ट आल्सो. आगे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से इसमें पर्टिकुलर ऑपरेशंस होते हैं. ऑपरेशंस की बात करो तो मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, आईओ रीड, आईओ राइट, और एक्सटर्नल इंटरप्ट से कुछ ऑपरेशंस होते हैं. उसको हम लोग देखेंगे वन बाय वन अभी जब मशीन साइकिल देखेंगे तो. ठीक है? तो कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन, स्पेसिफिक मीन्स डिटेल्ड, या फिर हिंदी में बोल सकते हो निर्दिष्ट, कोई निर्दिष्ट दिया हुआ ऑपरेशन हिंदी में. ओके, सो द नेसेसरी स्टेप विच आर कैरिड आउट टू गेट डेटा इफ एनी, अगर कोई डेटा हो तो उसको कहाँ से प्राप्त करेंगे? फ्रॉम द मेमोरी एंड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक ऑपरेशन स्पेसिफाइड इन इंस्ट्रक्शन. तो इंस्ट्रक्शन में जो भी स्पेसिफाइड ऑपरेशन है, जो भी स्टेप, जो भी निर्दिष्ट ऑपरेशंस हैं, ठीक है, वो किस में दिया रहेगा? इंस्ट्रक्शन में दिया रहेगा. उसके हिसाब से उसको क्या करेगा? गठित करेगा. दैट इज कॉल्ड ईसी, इंस्ट्रक्शन साइकिल. सो दिस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन. ओके, सो यू हैव टू राइट दैट वन. दैट इज पर्टिकुलर स्टैंडर्ड डेफिनेशन फॉर ईसी. आगे बढ़ते हैं. उसमें कुछ टाइम लगेगा. सो द टाइम रिक्वायर्ड टू फेच एंड अपकोड इज फिक्स्ड स्लॉट ऑफ टाइम. जो फेच साइकिल होता है उस फेच साइकिल का जो टाइमिंग होता है फिक्स होता है. एक लाइन में बोला जाए तो इसका सार, फेच साइकिल का जो भी टाइमिंग रहेगा वो फिक्स रहेगा. तो हम लोगों ने देखा भी कि इंस्ट्रक्शन साइकिल इज इक्वल टू द आईसी इज इक्वल टू व्हाट? FC प्लस EC. तो जो इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है, पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में कितना समय लगा, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन साइकिल. उस इंस्ट्रक्शन के अपकोड को मेमोरी से हम लोगों ने फेच किया, दैट इज कॉल्ड फेच साइकिल. फेच साइकिल को छोड़ के उस इंस्ट्रक्शन में और जो बाकी चीजें हों, मेमोरी रीड है, मेमोरी राइट है, इनपुट आउटपुट रीड है, इनपुट आउटपुट राइट है, एक्सटर्नल जो रिक्वेस्ट है, डेटा अगर कुछ लेना है, दैट इज कंस्टिट्यूट EC, एग्जीक्यूट साइकिल. तो इसमें कुछ समय लगेगा ना, इसमें कुछ समय लगेगा, इसमें कुछ समय लगेगा. तो उसी समय को बता रहा है कि जो द टाइम रिक्वायर्ड टू फेच एंड अपकोड इज फिक्स स्लॉट ऑफ टाइम. तो अपकोड हम लोग जो फेच करेंगे वो फिक्स रहेगा, इसका टाइमिंग फिक्स है. और while the time required to execute an instruction is variable which depend on the type of instruction to be executed. कौन से टाइप का इंस्ट्रक्शन हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसके आधार पे इसी डिपेंड करेगा. The time required to execute an instruction is variable. Execute cycle इसी. तो एग्जीक्यूट साइकिल का जो टाइमिंग है वो वेरिएबल रहेगा और फेच साइकिल का टाइमिंग है वो फिक्स रहेगा. सो इंस्ट्रक्शन साइकिल में फेच साइकिल है और एग्जीक्यूट साइकिल है. जो उन दोनों के टाइमिंग को अगर मिला दूं तो मेरे को इंस्ट्रक्शन साइकिल का टाइमिंग मिल जाएगा.
मीन्स पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन का टाइमिंग मिल जाएगा कि कोई इंस्ट्रक्शन है, उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में कितना समय लग रहा है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए मुझे, फेज साइकिल का टाइमिंग चाहिए, एग्जीक्यूट साइकिल का टाइमिंग चाहिए। तो जो फेज साइकिल का टाइमिंग है फिक्स है और एग्जीक्यूट साइकिल का जो टाइमिंग है वो वेरिएबल है, ये चेंज होता है। देखेंगे कितना कितना साइकिल होता है, कैसे इसको मेजर करते हैं, इसका कौन सा यूनिट होता है, इसको कैसे देखते हैं। बट ये देख लो कि जो फेच एंड अपकोड जो फेज साइकिल होता है वो फिक्स्ड टाइम स्लॉट में होता है, और जो एग्जीक्यूट साइकिल होता है वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे, कि इंस्ट्रक्शन में और क्या चीज दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन में है क्या, उसके आधार पे हम लोग उसका टाइमिंग चेंज होते रहता है। सो द फाइनल कंक्लूजन लाइन इज इंस्ट्रक्शन साइकिल is also defined as the time required to complete the execution of instruction. Very important point, जिसको मैं बोला भी कि instruction cycle is also defined as the time required to complete the execution of an instruction. किसी भी इंस्ट्रक्शन को संपन्न होने के लिए, है ना, किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, संपादित करने के लिए कितना टाइम लगा, उस टाइम को क्या बोलेंगे, आईसी बोलेंगे। सो द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन, किसी भी इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए, संपन्न कराने के लिए कितना समय लगा, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन साइकिल। One more point, the instruction cycle consists of 1 to 6 machine cycle, नया पर्सन आया, और operations. So what is machine cycle? Next point हमारा machine cycle, ये बोल रहा है कि जो instruction cycle है वो 1 से 6 machine cycle या ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तो मशीन साइकिल या ऑपरेशन भी बोल सकते हैं उसको, मशीन साइकिल भी बोल सकते हैं। सो दीज ऑल आर कॉल्ड मशीन साइकिल्स, मशीन साइकिल्स। सो डिफरेंट मशीन साइकिल्स होते हैं, 1 to 6 मशीन साइकिल्स, तो डिफरेंट मशीन साइकिल होंगे। फॉर एग्जांपल मशीन साइकिल में क्या होगा, अब कोड फेच इज कॉल्ड मशीन साइकिल, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, आईओ रीड, आईओ राइट, और एक्सटर्नल रिक्वेस्ट जो एक्सटर्नल रिक्वेस्ट इंटरप्ट के द्वारा जो होता है उसको बोलेंगे हम लोग मशीन साइकिल। सो दीज आर 6 आर डिफरेंट मशीन साइकिल्स। सो मशीन साइकिल्स कंसिस्ट ऑफ कोड फेच, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, अगर जनरल लिखूं तो आईओ रीड, आईओ राइट, और कुछ चीज़ें इंटरप्ट से रिलेटेड। ओके, सो इंस्ट्रक्शन साइकिल कंसिस्ट ऑफ 1 to 6 मशीन साइकिल्स। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि इंस्ट्रक्शन साइकिल जो बनता है वो फेज साइकिल, एग्जीक्यूट साइकिल दोनों से मिलकर बनता है। जो फेज साइकिल का जो टाइम लगेगा और टाइम स्लॉट रहेगा वो फिक्स रहेगा, और जो एग्जीक्यूट साइकिल रहेगा वो एग्जीक्यूट साइकिल का टाइमिंग डिपेंड करेगा पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन पे, कौन सा इंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सो द टाइमिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन मींस एग्जीक्यूट साइकिल इज वेरिएबल, द टाइमिंग ऑफ फेज साइकिल इज फिक्स्ड। तो दोनों को मिला के जितना टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड instruction cycle. So instruction cycle is also defined as the time required to complete the execution of an instruction. So okay, so instruction cycle consists of 1 to 6 machine cycle. So let's see what is machine cycle. Machine cycle कैसे डिफाइन करेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि जो इंस्ट्रक्शन साइकिल है उसके डिफरेंट मशीन साइकिल रहेंगे, है ना। तो उसमें कितने मशीन साइकिल देखे हम लोग, 1 to 6 मशीन साइकिल्स, है ना। तो डिफरेंट मशीन साइकिल्स रहेंगे इंस्ट्रक्शन साइकिल में, मशीन साइकिल फॉर एनी इंस्ट्रक्शन साइकिल। सो लेट्स सी व्हाट इज मशीन साइकिल। मशीन साइकिल को डिफाइन कर लेते हैं। सो मशीन साइकिल, सो द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑपरेशन ऑफ एक्सेसिंग मेमोरी इनपुट आउटपुट और एक्नॉलेजिंग एंड एक्सटर्नल रिक्वेस्ट। तो एक्सटर्नल रिक्वेस्ट जस्ट लाइक इंटरप्ट्स से रिलेटेड चीज़ें उसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, सो कितना समय लगता है क्या चीज़ करने में, कंप्लीट वन ऑपरेशन, एक ऑपरेशन। फिर ऑपरेशन हम लोगों ने देखा अभी, द ऑपरेशन इज जस्ट लाइक अपकोड फेच, अपकोड को मीन्स प्राप्त करना मेमोरी से, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, आईओ रीड, आईओ राइट, और इंटरप्ट से रिलेटेड। तो ये डिफरेंट ऑपरेशंस हम देखेंगे, है ना। सो दैट इज कॉल्ड डिफरेंट ऑपरेशंस आप एक्सेसिंग मेमोरी या फिर इनपुट आउटपुट से रिलेटेड। तो मेमोरी से रिलेटेड वो पर्टिकुलर किस में रहेगा, इंस्ट्रक्शन में रहेगा, उसको देखेंगे अभी। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज हो रहे हो, तो नेक्स्ट क्लास में वो चीज़ क्लियर हो जाएगा कि होता क्या है ये सब चीज़। मैं अभी समरी बताऊंगा अभी, तो होपफुली उससे सब चीज़ें क्लियर हो जाए। सो मशीन साइकिल, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑपरेशन, एक ऑपरेशन का मीन्स कंप्लीट होना, और इंस्ट्रक्शन साइकिल में सभी ऑपरेशन कंप्लीट होना, है ना।
इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने ऑपरेशंस हैं वो सबका कंप्लीट हो जाने में जितना समय लगेगा उसको बोलेंगे इंस्ट्रक्शन साइकिल। और मशीन साइकिल मतलब पर्टिकुलर एक एक ऑपरेशन, तो उस ऑपरेशंस को क्या क्या बोलेंगे। फिर अभी देखो मैं जो है समराइज करूँगा, ठीक है। सो ये उसका पर्टिकुलर डेफिनेशन है मशीन साइकिल का, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि मशीन साइकिल में कंसिस्ट ऑफ 3 to 6 टी स्टेट। अभी हम लोगों ने देखा कि इंस्ट्रक्शन साइकिल में 1 से 6 मशीन साइकिल होते हैं और एक मशीन साइकिल में 3 to 6 टी स्टेट्स होते हैं। इसके नीचे और एक और बना लेते हैं नीचे, है ना, 3 to 6 टी स्टेट आते गए यहाँ से, है ना। अभी देखेंगे, देखो 3 to 6 टी स्टेट्स, ठीक, कि एक मशीन साइकिल में 3 से लेकर के 6 टी स्टेट्स हो सकते हैं, सॉरी, ओके, टी स्टेट। तो टी स्टेट क्या होता है, लेट्स सी। वन सब डिवीजन ऑफ द ऑपरेशन, कोई एक ऑपरेशन है उसको हम लोग मशीन साइकिल बोले और उस ऑपरेशन का सब डिवीजन बोल रहा है। वन सब डिवीजन ऑफ द ऑपरेशन परफॉर्म्ड इन 1 क्लॉक पीरियड। वन सब डिवीजन ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म्ड इन 1 क्लॉक पीरियड एंड ईच टी स्टेट इज प्रिसाइसली इक्वल टू 1 क्लॉक पीरियड। प्रिसाइसली का हिंदी देखने जाओगे तो प्रिसाइसली का हिंदी अगर सर्च करोगे तो उसमें आएगा ठीक ठीक या फिर निश्चित रूप से, है ना। तो ईच टी स्टेट, जो भी टी स्टेट होता है वो निश्चित रूप से क्या होता है, इक्वल टू बराबर होता है, किसके बराबर, 1 क्लॉक पीरियड। पर्टिकुलर माइक्रोप्रोसेसर में क्लॉक रहेगा ना, तो ये क्लॉक, ये देखो ये क्लॉक है माइक्रोप्रोसेसर का। वी विल ड्रॉ लाइक दैट क्लॉक, ओके, कुछ इस टाइप का ड्रॉ करेंगे क्लॉक को, ओके। तो ये क्लॉक पीरियड इज इक्वल टू हो जाएगा 1 टी स्टेट, दैट इज कॉल्ड टी स्टेट। सो दैट इज कॉल्ड टी स्टेट, ये एक टी स्टेट है, ठीक ना। तो एक क्लॉक पीरियड एक टी स्टेट है। तो किसी भी मशीन साइकिल का जो ऑपरेशन रहेगा उस ऑपरेशन का क्या रहेगा, सब डिवीजन ऑपरेशन, वन सब डिवीजन ऑफ द ऑपरेशन। ऑपरेशन का सब डिवीजन इज कॉल्ड टी स्टेट, है ना। और एक और डिफरेंट मशीन साइकिल इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन साइकिल, है ना। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल आया, मशीन साइकिल आया, टी स्टेट आया, ठीक। अभी मैं सब नहीं बताऊंगा, 2 मिनट में बस। टी स्टेट एंड क्लॉक पीरियड्स आर टर्म ऑफन यूज्ड सिनोनिमसली, समानार्थी रूप में यूज करते हैं। कभी कभी टी स्टेट यूज करते हैं, कभी कभी क्लॉक पीरियड यूज करते हैं। दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं, है ना, दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं, ठीक। सो कंक्लूजन ये हुआ, ये अपना जो है क्लॉक पीरियड है, इसको देखेंगे क्लॉक पीरियड कैसे बनता है करके। तो कंक्लूजन ये हुआ कुछ इस टाइप का, देखो ये समझ लो कि जो इंस्ट्रक्शन साइकिल हैं ये अपने समझ लो ग्रैंडफादर हैं, समझ लो ये कुछ इस टाइप का, समझो तो समझ आएगा, ठीक। इस ग्रैंडफादर के अपने जो है मतलब ये समझ लो कि इसके फादर होंगे, फिर दूसरा जो रेशियो है तो मशीन साइकिल, ये फादर है, समझ लो फादर वाला है कॉलम। और मशीन साइकिल के बाद ये जो अपना टी स्टेट है ये क्या हो जाएगा, सन, समझ लो बेटा है, ये कुछ इस टाइप का है। फैमिली बैकग्राउंड से अगर देखूँ तो ये इसको समझने के पर्पज़ से, मीन समझाने के पर्पज़ से क्यों मैं, एक जो इंस्ट्रक्शन साइकिल है ना, वो ग्रैंडफादर है समझ लो इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो पूरे पूरे इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने में जो समय लगता है उसको इंस्ट्रक्शन साइकिल बोला जाता है। जैसे कि हम लोग ने देखा मशीन साइकिल, तो मशीन साइकिल हम लोग ने देखा कि 1 से लेकर के 6 मशीन साइकिल हो, तो इसके 6 बच्चे हैं, समझ लो 1 to 6 6 बच्चों का समूह है ये। इंस्ट्रक्शन साइकिल के 6 बच्चे हैं, है ना। और इस मशीन साइकिल के फिर डिफरेंट इसके सन्स हैं, तो कितने सन्स हैं, तो 3 to 6 ये 300 मीन्स ये 3 से 6 हो सकते हैं। तो मीन्स पहला हम लोगों ने देखा कि जो फेज साइकिल होता है एफसी जो होता है वो फिक्स टाइम स्लॉट होता है, तो एफसी फिक्स होता है, इसका जो टाइम स्लॉट होता है 40 होता है। और दूसरा हम लोगों ने देखा एग्जीक्यूट साइकिल क्या है, वेरिएबल है, तो ये क्या हो सकता है 3 से लेकर के 6 में कुछ भी हो सकता है, 6 टी स्टेट्स। और इन दोनों को मिलाकर के हम लोग क्या बोला था, अपकोड फेच और इंस्ट्रक्शन साइकिल को मिला के आईसी बोला था, ठीक ना। आईसी इज इक्वल टू एफसी प्लस ईसी जो हम लोगों ने देखा है। तो फेज साइकिल को कंप्लीट होने में 4 टी स्टेट लगेगा, जो कि टी स्टेट क्लॉक पीरियड है समझ लो। तो इसके आगे और क्लॉक पीरियड जाएगा कुछ इस टाइप का, ठीक है ना। तो सामने 1 2 3, तो ये T1 हो जाएगा, T2 T3 T4। तो हमेशा अपकोड फेज जो है, फेज साइकिल जो होता है, अपकोड फेज और फेज साइकिल, अपकोड फेज एक नॉर्मल ऑपरेशन है, उसके लिए जो साइकिल होते हैं उसको बोलते हैं फेज साइकिल, ठीक है। दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं, अपकोड फेज और फेज साइकिल, है ना। अपकोड को फेज करना इज कॉल्ड अपकोड फेज, मीन्स द नेसेसरी स्टेप्स इज कॉल्ड फेज साइकिल, है ना।
तो 4t लगेगा। और जो एग्जीक्यूट साइकिल है उसमें 3 भी लग सकता है, 4 भी लग सकता है, 5 भी लग सकता है, 6 भी लग सकता है। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इंस्ट्रक्शन ऊपर डिपेंड करेगी, कौन सा इंस्ट्रक्शन हमने यूज़ किया है। ठीक है, सो दिस इज द समरी। सो इंस्ट्रक्शन साइकिल इट कंसिस्ट ऑफ many combination of machine cycle, and the machine cycle consists of different t states. So the t states will be 3, 4, 5, 6, that is depend on particular instruction. ठीक ना। और ऑपरेशंस करने का मतलब ऑपरेशन डिफरेंट ऑपरेशंस हो सकते हैं जो कि मशीन साइकिल बोला जाएगा। अब ऑपरेशन इज जस्ट लाइक ए मशीन साइकिल। तो फिर मशीन साइकिल में क्या क्या चीज़ें आएंगी? तो ऑपकोड फेच आएगा मशीन साइकिल में, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, आईओ रीड, आईओ राइट, और कुछ इंटरप्ट से रिलेटेड। तो हम लोग देखेंगे मशीन साइकिल। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे टाइमिंग डायग्राम। तो होपफुली आज की क्लास समझ में आया होगा। किसी चीज़ को लेकर अगर कुछ भी डाउट है तो डाउट क्वेश्चन में पूछिएगा, ठीक है। और लाइव क्लास हमारी चल रही है, लीड की क्लास भी चल रही है। लीड 2013 के लाइव क्लास ओवर हो चुका है। तो लीड 2013 के जो क्वेश्चन हैं वो जेई के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, और टेक्निकल एग्जाम जितने भी होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सीएस, आईटी से रिलेटेड, उसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो अगर आपने देखा नहीं है तो वो लाइव क्लास देख सकते हैं, वो ओपन है, ठीक ना, वो वीडियो पब्लिक है, ठीक। अगर आपने हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया है धैर्य क्लासेस, जो टेलीग्राम का अपना चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें कुछ बुक्स मिल जाएंगे और वीडियो के अपडेट्स मिल जाएंगे टाइमली, ठीक है। तो धैर्य क्लासेस एक प्रयास आपकी कामयाबी के लिए, ये नाम से है टेलीग्राम, उसको जाके ज्वाइन कर लें आप, ठीक। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो आपको जो है टाइमली मिलते रहे, उसके अपडेट्स वगैरह, ठीक है। तो अगर आपका वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टाइमिंग डायग्राम के साथ, ठीक है। सो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।